हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स है बायोमोलिक्यूल्स। दे आर बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक बायोमोलिक्यूल से जो क्या कंसिस्ट करता है, क्या कंप्रोमाइज करता है? वो कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम्स। उसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दे आर दे आर बायोमोलिक्यूल्स। क्या है कार्बोहाइड्रेट? बायोमोलिक्यूल्स है। दे आर बायोमोलिक्यूल्स कंटेन या कंसिस्ट लिख सकते हो, कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स। एटम्स। सो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल से जो क्या कंटेन करता है, क्या कंसिस्ट करता है? वो कंसिस्ट करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम्स। क्लियर है आपको? कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मोनोसेक्राइड, पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड और थर्ड है पॉलीसेक्राइड। कौन कौन सा है? पहला है 3 टाइप के हैं। पहला क्या है देखो, पहला है मोनोसेक्राइड। पहला क्या है? पहला है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड। दूसरा है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड। थर्ड है पॉलीसेक्राइड। थर्ड है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड। तो हम लोग इस कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे 3 टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मोनोसेक्राइड, फिर देखेंगे पॉलीसेक्राइड और फिर देखेंगे ओलिगोसेक्राइड और थर्ड देखेंगे पॉलीसेक्राइड। तो वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले देखो इसमें मोनोसेक्राइड में क्या क्या होता है। जो मोनोसेक्राइड है जो मोनोसेक्राइड है इस पर एक फर्दर हाइड्रोलिस नहीं होगा। और ये जो मोनोसेक्राइड है ये फर्दर इसका हाइड्रोलिस नहीं होगा। ठीक है, ये फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा मोनोसेक्राइड का। लेकिन जो ओलिगोसेक्राइड है इसका हाइड्रोलिसिस होगा फर्दर। ठीक है, पॉलीसेक्राइड का भी मेनी हाइड्रोलिसिस होगा फर्दर। तो जो ये मोनोसेक्राइड है इसका डू नॉट डू नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, और ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा मोनोसेक्राइड। लेकिन जो ओलिगोसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड है ये फर्दर क्या होंगे? हाइड्रोलाइज होंगे। तो जो ओलिगोसेक्राइड है 2 to 10 फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू फर्दर, इसका क्या होगा? हाइड्रोलाइज होगा ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 to 10 यूनिट। ठीक है, जो ओलिगोसेक्राइड है ये फर्दर हाइड्रोलिस होगा इसका और कितना यूनिट फॉर्म करेगा? 2 to 10 यूनिट फॉर्म होगा। किसका? ओलिगोसेक्राइड का। जो पॉलीसेक्राइड है ये हाइड्रो पॉलीसेक्राइड का हाइड्रोलिस होकर ये मैनी यूनिट फॉर्म करेगा। हाइड्रोलिस फर्दर हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलिज्ड एंड फॉर्म
मैनी यूनिट्स, फॉर्म मैनी यूनिट्स। जो पॉलीसेकेराइड का फर्दर हाइड्रोलाइज होगा और वो बहुत सारे यूनिट्स, मैनी यूनिट्स फॉर्म करेगा। तो ये था आपका सिंपल क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का। जो मोनोसेकेराइड है ये सिंगल यूनिट है, ठीक है। मोनोसेकेराइड क्या है? सिंगल यूनिट है जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, लेकिन जो इसके कार्बन है, कार्बन के बेसिस पर हम इसको डिवाइड किए हैं, ठीक है। इसमें अगर इसमें कितने कार्बन होते हैं? जो मोनोसेकेराइड है इस पर कार्बन होते हैं 3 कार्बन टू 7 कार्बन तक, ठीक है। इसमें 3 कार्बन टू 7 कार्बन तक इसमें होते हैं मोनोसेकेराइड पर, ठीक है। अगर 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे ट्रायोस, अगर 4 कार्बन है तो उसको बोलेंगे टेट्रोस, अगर 5 कार्बन है तो उसको बोलेंगे पेंटोस, अगर 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्सोस, अगर 7 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेप्टोस। समझ गए? किस बेसिस पर बोल रहे हैं हम लोग? कार्बन के बेसिस पर, ठीक है। कार्बन मोनोसेकेराइड पे कितने कार्बन कंटेन कर रहा है उसके बेसिस पर बोल रहे हैं। अगर तीन कार्बन है तो उसको बोलेंगे ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, 7 है तो हेप्टोस। अगर इन इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है देखो, 5 कार्बन जो है, 5 कार्बन है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पेंटोस। अगर 5 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पेंटोस। पेंटोस में जाता है राइबोस, पेंटोस में क्या आएगा? पेंटोस में आएगा राइबोस, जो पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। और है आपका 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्सोस। पेंटोस और हेक्सोस इंपॉर्टेंट है, उसे मैं आपको बता रहा हूँ। पेंटोस और हेक्सोस इंपॉर्टेंट है, उसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 5 कार्बन है तो उसको बोलेंगे पेंटोस, अगर 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्सोस। पेंटोस में रेबोस आएगा और हेक्सोस में क्या आएगा? हेक्सोस में आएंगे ग्लूकोस, ग्लूकोस आएगा, और क्या आएगा? और आएगा इसमें गैलेक्टोस। ग्लूकोस कहाँ पर लिखें इसको? इसको यहीं पर लिखते हैं, गैलेक्टोस। और आएगा फ्रक्टोस, ठीक है। और क्या आएगा? फ्रक्टोस। सो 6 कार्बन हेक्सोस में कौन कौन सा आ रहा है? अगर पेंटोस है तो राइबोस आ रहा है, अगर हेक्सोस है तो ग्लूकोस, गैलेक्टोस एंड फ्रक्टोस आ रहा है। किस पर देख रहे हैं हम लोग? मोनोसेकेराइड में देख रहे हैं, ठीक है। किस पर देख रहे हैं? मोनोसेकेराइड पर देख रहे हैं। किस बेसिस पर देखे? कार्बन के बेसिस पर। अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोस, 4 कार्बन है तो टेट्रोस, अगर 5 कार्बन है तो पेंटोस। पेंटोस का एग्जाम्पल है राइबोस। अगर 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? हेक्सोस, जिसका है ग्लूकोस, गैलेक्टोस एंड फ्रक्टोस। ये था आपका मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार लिख लो, फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट में पढ़ेंगे अब ओलिगोसेक्राइड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पॉलीसेक्राइड। सबसे पहले हम लोग क्या कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड। फिर देखो जो ओलिगोसेक्राइड है, जो ओलिगोसेक्राइड है, इसमें जो हाइड्रोलिस की मतलब 2 से 2 यूनिट तक हाइड्रोलिस हुआ है इसमें, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड कितना यूनिट तक हाइड्रोलाइसिस हुआ है इसका? 2 to 10 यूनिट तक। तो मतलब 2 है तो क्या बोलेंगे उसको? डाइसेक्राइड, ठीक है। अगर 2 यूनिट है तो उसको बोलेंगे डाइसेक्राइड। अगर 3 है तो ट्राइसेक्राइड, अगर 4 है तो टेट्रासेक्राइड, 5 है तो पेंटासेक्राइड। वैसे मतलब हम लोग 10 यूनिट तक इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। किसको? ओलिगोसेक्राइड को। ओलिगोसेक्राइड को हम लोग 2 से 10 तक हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। अगर 2 है तो डाइसेक्राइड, 3 है तो ट्राइसेक्राइड, 4 है तो टेट्रासेक्राइड से, ठीक है। तो आप लोग के एनसीईआरटी पर डाइसेक्राइड का गिवन है तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओलिगोसेक्राइड पर पढ़ेंगे हम लोग डाइसेक्राइड में, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इस पर? डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में क्या पढ़ेंगे इस पर? इसमें पढ़ेंगे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में कौन कौन से पढ़ेंगे देखो, इसमें पढ़ेंगे लैक्टोस, इसमें पढ़ेंगे लैक्टोस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सरकोस,
और है माल्टोस। ये तीनों चीज़ पढ़ेंगे हम लोग किस पे, डाइसेकेराइड में। ठीक है, ये था आपका ओलिगोसेकेराइड। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड है इस टू टाइप्स का है, एक है होमो पॉलीसेकेराइड और एक है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। एक क्या है, एक है होमो पॉलीसेकेराइड, होमो पॉलीसेकेराइड, और एक है हेट्रो हेट्रोपॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। सो पॉलीसेकेराइड टू टाइप के हैं, एक है होमोपॉलीसेकेराइड और एक है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। जो होमोपॉलीसेकेराइड है इसमें भी दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक है स्टोरेज, एक है कौन सा, एक है स्टोरेज और एक है स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे इस पर। एक है मोनोसेकेराइड पर, एक है स्टोरेज और एक है स्ट्रक्चरल। ठीक है, इस पर होमोसेकेराइड पर पढ़ेंगे स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल। स्टोरेज पर कौन कौन से पढ़ेंगे उसको देखो। स्टोरेज में पढ़ेंगे हम लोग, स्टोरेज पर क्या क्या रहता है और क्या क्या पढ़ेंगे। स्टोरेज पर है ग्लाइकोजन, पहला है ग्लाइकोजन, सेकेंड है स्टार्च, सेकेंड पढ़ेंगे, और थर्ड पढ़ेंगे एन्यूलिन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड एन्यूलिन पढ़ेंगे हम लोग स्टोरेज में होमोपॉलीसेकेराइड का। और स्ट्रक्चरल में पढ़ेंगे हम लोग काइटिन, सेल्यूलोस। ठीक है, स्ट्रक्चर में दो चीज़ पढ़ेंगे, काइटिन पढ़ेंगे और सेलुलोज पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ये सब चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। ये आपका ओवर चार्ट था, मतलब फ्लो चार्ट था, जो अब इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, फिर पढ़ेंगे ओलिगोसेकेराइड में पढ़ेंगे हम लोग डाइसेकेराइड। उसमें डाइसेकेराइड में देखेंगे लैक्टोस, सरकोस एंड माल्टोस। फिर पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में पढ़ेंगे होमोपॉलीसेकेराइड और देखेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड टू टाइप्स में डिवाइड है, एक है स्ट्रक्चरल, एक है स्टोरेज। क्लियर है, तो इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप इसको लिख लो, फिर पढ़ेंगे। आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोनोसेकेराइड से, तो लिख लो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इस पे मोनोसेकेराइड। सो मोनोसेकेराइड का यूनिट हम लोग कौन सा देखे हैं इसमें भी, एक पेंटोस देखे हैं और क्या देखे हैं, हेक्जूस। पेंटोस में क्या था, पेंटोस में था राइबोस, और हेक्जोस में कौन कौन सा था, हेक्जोस में था ग्लूकोस, गैलेक्टोस एंड फ्रक्टोस। सो मोनोसेकेराइड के पास, तो देखो जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, जो मोनोसेकेराइड है इसको हम लोग टू बेसिस में पढ़ेंगे। पहला है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, हैविंग फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, हैविंग फ्री कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, हैविंग फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, और एक है हैविंग फ्री कीटोन ग्रुप, हैविंग फ्री कीटोन ग्रुप, फ्री कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। सो हम लोग मोनोसेकेराइड को पढ़ेंगे कि मोनोसेकेराइड के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या फ्री कीटोन ग्रुप हो सकता है। अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कौन कौन सा है देखो,
फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में आएगा, सबसे पहले आएगा उस पहला, उसके बाद है सेकंड। इसमें हम लोग दो पढ़ेंगे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में। सबसे पहले पढ़ेंगे राइबोस और एक पढ़ेंगे ग्लूकोज। यह आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, राइबोस एंड ग्लूकोज। ठीक है, राइबोस एंड ग्लूकोज क्या है? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। और फ्री कीटोन ग्रुप कौन सा है? राइबोलियोस। ये राइबोस नहीं है ना, ये क्या है? राइबोलियोस। और एक इसमें पढ़ेंगे फ्रक्टोस। आपके एनसीईआरटी पर राइबोस एंड ग्लूकोज के बारे में दिया है डिटेल में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में राइबोस एंड ग्लूकोज के बारे में दिया है डिटेल में, तो हम लोग राइबोस और ग्लूकोज को डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी राइबुलोस एंड फ्रक्टोस के बारे में नहीं दिया, खाली बताया है कि ये कौन है, कीटोन ग्रुप है बोल के। तो इसको समझ लो खाली, ये कौन है। हैविंग फ्री कीटोन ग्रुप कौन कौन से हैं? राइबोलियोस हैं और फ्रक्टोस है। और जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है? राइबोस है और ग्लूकोज है। सबसे पहले पढ़ेंगे राइबोस। सो राइबोस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, कार्बन चेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहला देखते हैं राइबोस। राइबोस का फॉर्मूला क्या है वैसे? राइबोस राइबोस का फॉर्मूला है C5H10O6O5। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला है राइबोस का। राइबोस का फॉर्मूला है C5H10O5। ये फॉर्मूला है किसका? राइबोस का। तो इसका आप चेन बनाते हैं, कार्बन चेन। देखो कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले 5 तो कार्बन लो, 5 कार्बन लो। 1 2 3 4 और 5 कार्बन ले लिए। फिर उसके बाद क्या करो? OH ग्रुप लगाओ। क्या लगाओ? 1 2 3 4 5 में क्या लगाओ? OH ग्रुप लगाओ। यहाँ पर आपका रहेगा क्या रहेगा? ये यहाँ पर आपको रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप। क्या रहेगा यहाँ पर? एल्डिहाइड ग्रुप CHO। CHO क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट नंबर कार्बन पर क्या है? फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पर क्या रहेगा? एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा CHO। CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। CHO क्या है? CHO है एल्डिहाइड ग्रुप। तो बन गया आपका सिंपल। कुछ इसमें लगा? कुछ भी नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले हम लोग क्या गए, सबसे पहले 5 तो कार्बन लिए, उस पर सबसे पहला नंबर पर फर्स्ट पोजीशन कार्बन पर क्या लगाए? CHO ग्रुप लगाए, एल्डिहाइड ग्रुप लगाए। फिर नीचे वाला कार्बन सब पर OH लगाए। बस ये कुछ नहीं है, बन गया आपका ये रेबोस। ये रेबस का कौन सा चेन? ये चेन है कार्बन चेन ही है। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी पर कौन सा चेन गिवन है? रिंग स्ट्रक्चर गिवन है। आप लोग के एनसीईआरटी पर कौन सा स्ट्रक्चर गिवन है? रिंग स्ट्रक्चर गिवन है। तो हम लोग रिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो कैसा होगा देखो ध्यान से। आपने रेबोस बनाना सीख गया। 5 कार्बन लिए, फिर उस पर सबसे पहले कार्बन पर CHO ग्रुप लगाए और यहाँ पर OH। ये है राइबोस का चेन स्ट्रक्चर। अब देखो क्या होगा। जो फोर्थ का कार्बन है, ठीक, जो फोर्थ में कार्बन है इसका OH, जो फोर्थ का कार्बन है इसका जो OH है, ये कहाँ जाएगा? एक पर ये जाएगा फर्स्ट कार्बन के पास और बॉन्ड बनाएगा। सब ध्यान से सुनो। जो फोर्थ कार्बन का OH है ये जाएगा फर्स्ट कार्बन के पास और क्या बनाएगा? OH बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा? देखो इस ये OH गया CHO के पास। ठीक है, ये गया, ये OH गया इसके पास, तो यहाँ से क्या बनेगा? ठीक है, ये OH गया CHO के पास, तो अब क्या बनेगा? देखो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? ये बन रहा है वाटर। क्या बन रहा है? ये वाटर बन रहा है। तो क्या फॉर्म, क्या क्या रिलीज हो जाएगा? हाइड्रेशन इसका। यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। अब क्या बनेगा फाइनली? देखो कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको? आपको मिलेगा फिर ठीक है, फिर आपको मिलेगा
खाली वो बचेगा, तो ये कनेक्ट हो गए। समझे क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग लिए जो फोर्थ का OH था, वो किसके साथ बॉन्ड बनाया? वो फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। जो फोर्थ का OH ग्रुप था, वो किसके साथ बॉन्ड बनाया? फर्स्ट कार्बन के साथ जाके हाल्डिहाइड ग्रुप के साथ जाके बॉन्ड बनाया। उधर से क्या हुआ? उधर उसमें H2O रिलीज हो गया, फिर OH O का बॉन्ड बन गया। समझ गए? सो आप बनाते हैं इसका रिंग चेन, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? देखो इसका रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर सबसे पहले O लिख लो, O, फिर उसके बाद ऐसे करो, रिंग बनाओ, स्ट्रक्चर रिंग का। फिर देखो सबसे पहले इसको काउंटिंग कैसे करोगे, ध्यान से देखो। जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो हम लोग कार्बन चेन का स्ट्रक्चर बनाए हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नीचे की साइड रहेगा। कार्बन का चेन जो हम लोग बनाए हैं अभी राइबोस का, उसमें जो OH है, OH किस साइड है? OH है लेफ्ट साइड है। OH मेरे तरफ से कौन साइड है? वो लेफ्ट साइड है। जो OH लेफ्ट साइड है उसको नीचे लिखो। समझ गए इतना बात? जो भी कार्बन चेन में जो OH है वो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड है तो उसको नीचे लिखो। तो नीचे लिखो जो भी लेफ्ट साइड है। तो पहला फर्स्ट कार्बन में क्या है? OH कहाँ है? वो तो नीचे साइड है, तो OH। फिर उसके बाद सेकंड का लिखो, सेकंड में भी लिखो OH। फिर लिखो थर्ड में, इसका भी जो क्या है? OH नीचे साइड है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है। और फोर्थ का देखो, फोर्थ में क्या हो रहा है? जो कार्बन है ऊपर चल दे रहा है, ठीक है, बॉन्ड बनाया है, तो उसमें होगा CH2OH। इसका जो बॉन्ड है, जो एक फोर्थ कार्बन में OH नहीं है, देखो ध्यान से, इसका OH कहाँ है? ऊपर साइड है। ऊपर मतलब बॉन्ड बना लिया है। क्लियर है आपको? तो ये आपका हो गया। और जो खाली आपको डंडी टाइप का दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, इसमें H है, इसमें होगा H। इसको नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये क्या हो गया? ये हो गया H, ये हो गया H। तो देखो अब ये बन गया आपका कौन सा? राइबोस का स्ट्रक्चर बन गया। राइबोस का रिंग स्ट्रक्चर बन गया आपका। इसको बोलते हैं, अगर ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट है, अगर OH नीचे साइड है, अगर OH नीचे साइड है तो उसको बोलते हैं अल्फा राइबोस। क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे अल्फा राइबोस। अगर OH नीचे साइड है तो उसको बोलेंगे अल्फा राइबोस। अगर OH ऊपर है, ठीक है, अगर OH ऊपर साइड है, फर्स्ट कार्बन में OH अगर अपर साइड है तो उसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोस, सॉरी बीटा राइबोस। तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, कॉर्ड स्ट्रक्चर OH, फिर है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो जो OH है ये ऊपर साइड है, ठीक है, और H नीचे है। फिर से OH, OH, फिर इधर आ जाएगा CH2OH, H, H, H। तो देखो जो इसमें OH है ऊपर साइड है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे OH कौन से नंबर कहाँ है? फर्स्ट साइड में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बीटा राइबोस। क्या बोलेंगे इसको? बीटा राइबोस। नाम से ही समझो ना, बीटा राइबोस मतलब ऊपर साइड है, बी मतलब अपर साइड, और आर ओ बीटा राइबोस में जो OH है ऊपर साइड रहेगा, ठीक है, और अल्फा राइबोस पर जो OH है वो नीचे साइड रहेगा। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस, रिंग स्ट्रक्चर और कार्बन चेन स्ट्रक्चर। आप लोग के एनसीईआरटी पर गिवन है ना, आप लोग के एनसीईआरटी पर स्ट्रक्चर गिवन, उसके लिए मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताया हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या किया? कार्बन चेन बनाए। कार्बन चेन के पास, कार्बन चेन के बाद हम लोग उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर बनाए। जो रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए आप समझ गए होंगे। जो OH अगर नीचे साइड है तो उसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोस। अगर OH ऊपर साइड है, ठीक है, ऊपर में है, तो उसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोस, सॉरी बीटा राइबोस। क्या बोलेंगे इसको? बीटा राइबोस और बीटा और अल्फा राइबोस। क्लियर है? फिर आप देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। आप देखेंगे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का देखो
ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 ये है आपका ग्लूकोज। इसमें कार्बन कितने हैं? ग्लूकोज में कार्बन है 6 और राइबोस में कार्बन कितने थे? राइबोस में कार्बन थे 5। तो इसका जो रिंग स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट बनेगा, ठीक है। राइबोस में जो कार्बन थे, कितने कार्बन थे राइबोस में? 5 कार्बन थे, लेकिन जो ग्लूकोज में कार्बन है इसमें 6 कार्बन है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, बट सेम ही रहेगा, लगभग सेम रहेगा, लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंट रहेगा। तो देखो कैसा है। सबसे पहले इसका ड्रॉ करेंगे कार्बन चेन स्ट्रक्चर। तो कैसा होगा इसका कार्बन चेन स्ट्रक्चर? देखो सी सबसे पहले आप 6 कार्बन का चेन बनाओ। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 कार्बन का चेन बना लिए। उसके बाद सबसे पहले क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो लिख दो यहाँ कुछ CHO। CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो CHO सबसे पहले लिख लो। उसके बाद क्या करो? OH ग्रुप लिखो। OH इधर क्या होगा? देखो ध्यान से इस पर। जो 3rd नंबर का कार्बन है ग्लूकोज में, जो 3rd नंबर का कार्बन है, इसका जो ए रहेगा OH रहेगा, वो कहाँ पर रहेगा? लेफ्ट साइड रहेगा। क्लियर हो? जो 3rd नंबर कार्बन में ग्लूकोज का जो OH है वो कहाँ रहेगा? राइट साइड पर रहेगा। 3rd नंबर कार्बन के ग्लूकोज में जो OH है वो रहेगा राइट साइड में। इसका जो OH वो कौन साइड में रहेगा? राइट साइड में रहेगा। फिर से इसका OH और इधर भी OH। फिर सबसे में H बॉन्ड लिख बना लो। H और H। ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का कार्बन चेन स्ट्रक्चर बन गया। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने कुछ नहीं किया, जस्ट क्या किया है देखो। सबसे पहले 6 कार्बन का रिंग लिए, ठीक है। 6 कार्बन लिए। 6 कार्बन में सबसे पहले हम लोग क्या किया? CHO ग्रुप लगा। CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप लगाने के बाद उसमें क्या किया? OH लगाए। लेकिन बस इसमें हल्का सा चेंज है। तो 3rd नंबर कार्बन पर क्या होगा? इस पर 3rd नंबर कार्बन पर जो OH है वो राइट साइड में रहेगा। 3rd नंबर कार्बन में जो OH है वो राइट साइड रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप बनाएंगे हम लोग इसका रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले फिर से मतलब इसकी जैसे क्या होगा? जो इस पर 4th नंबर का OH है, ठीक है, जो ये 1st कार्बन है, 2nd कार्बन है, 3rd कार्बन है, 4th कार्बन है, 5th है, 6th है। जो इसका 4th नंबर का OH है वो कहाँ जाएगा? फिर से मतलब CHO के पास जाएगा और क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। सेम इसके जैसे, सेम किसके जैसे? राइबोस जैसे। जो राइबोस का भी बॉन्ड बनाया है सेम, ठीक है। राइबोस का जो बॉन्ड बनाया है वैसे ही सेम बॉन्ड इसमें बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद बनेगा रिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग फिर से बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, सीधा हम लोग क्या बनाएंगे अब? रिंग स्ट्रक्चर। कैसे बॉन्ड बनाते हैं समझ गए आप? कैसे बॉन्ड बनाते हैं आप समझ गए होगे। तो अब बनाएंगे इसका ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है, तो उसको ड्रॉ करते हैं। तो देखो इसको कैसे, उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसको आप लिख लो, लिखना है तो, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बनाएंगे अब ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। सो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो। ये बन गया आपका ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। क्या? ये बन गया ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, जिस पर देखो जिस पर क्या होगा? जो 1st कार्बन है, 1st कार्बन पर प्रेजेंट होगा। 1st कार्बन पर क्या है? OH है, तो H OH। 2nd कार्बन पर भी सेम H OH। मैं आपको पहले बताया था, राइबोस में बता चुका हूँ, जो OH रहेगा और लेफ्ट साइड है,
तो लेफ्ट साइड में जो जितना भी OH रहेगा वो किस साइड रहेगा, नीचे साइड रहेगा। लेफ्ट साइड में जो OH है वो कहाँ है, नीचे साइड रहेगा, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में OH है वो किस साइड रहेगा, नीचे साइड रहेगा। तो इसमें जो OH है, फर्स्ट कार्बन में जो OH है वो नीचे साइड है, सेकंड कार्बन में OH जो लेफ्ट साइड है वो भी नीचे साइड है। लेकिन देखो थर्ड कार्बन पर जो OH है वो कौन सी साइड में है, राइट साइड में है। तो क्या होगा, इधर इधर OH हो जाएगा ऊपर, ठीक है, इधर H, फिर से OH और H, इसमें हो जाएगा CH2OH, EH। तो बन गई आपका ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। ये है ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। नाम क्या है इसका, मैं बताया था आपको राइबोस पर। OH अगर नीचे साइड है, अगर OH नीचे साइड है तो इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका OH कौन से साइड में है, इसका जो OH है वो नीचे साइड में है, इसका OH नीचे साइड में है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अल्फा ग्लूकोज। अब इसका OH अपर साइड में रहेगा, अब इसका ग्लूकोज, इसका OH अपर साइड में रहेगा तो उसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। तो देखो उसको बना लेते हैं एक बार और स्ट्रक्चर को, आप भी मेरे साथ बनाओ। इसका जो OH है वो किस साइड रहेगा, इसका जो OH है वो रहेगा ऊपर, अपर साइड, ऊपर में रहेगा, ठीक है, अपर साइड रहेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग बीटा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। तो देखो इसको बोलेंगे हम लोग, अगर इसका OH ऊपर साइड में है तो इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। कार्बन नंबरिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट कार्बन नंबरिंग है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। सेम इसका भी होगा 1 2 3 4 5 6। ये है आपका अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। समझ गए इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसा बनता है ग्लूकोज का, राइबोस का। हम लोग ने अभी तक क्या देखे, अभी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में देखे राइबोस एंड ग्लूकोज। राइबोस ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी पर गिवन है। आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले कार्बन चेन बनाना है, कार्बन चेन के बाद आपको बनाना है उसका रिंग स्ट्रक्चर। आप लोग के एनसीईआरटी पर कौन सा स्ट्रक्चर गिवन है, रिंग स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। एनसीईआरटी पर आपके कौन सा स्ट्रक्चर गिवन है, ये रिंग स्ट्रक्चर गिवन है आपके एनसीईआरटी पर। ये बन गया आपका। तो आप देखेंगे नेक्स्ट, आप इसको लिख लो। अब इसको आप तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब एनसीईआरटी में गिवन नहीं है आपके, तो इसको नहीं देखेंगे। राइबुलोस और फ्रक्टोज करनी है, ठीक है। सो आप देखेंगे नेक्स्ट, तो इसको अच्छे से लिख लो। फिर देखेंगे अब नेक्स्ट, तो देखेंगे आप डाइसैकेराइड। अब देखेंगे डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड हो गया। अब देखेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में कौन कौन सा था, अब देखेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में था डाइसैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड में देखेंगे थ्री था, तीन ठो था, उस पर देखेंगे। सबसे पहले है माल्टोस, सबसे पहले क्या है माल्टोस, फिर है सरकोस और थर्ड है लैक्टोस। थर्ड क्या है, लैक्टोस। सो माल्टोस, सरकोस एंड लैक्टोस देखेंगे हम लोग डाइसैकेराइड में, ठीक है। डाइसैकेराइड में देखेंगे माल्टोस, सरकोस एंड लैक्टोस। सबसे पहले देखेंगे माल्टोस। जो माल्टोस है वो किससे बना, किस चीज़ से बना है? देखो इस माल्टोस में प्रेजेंट होता है अल्फा ग्लूकोस प्लस अल्फा ग्लूकोस,
ठीक है। माल्टोस में क्या होता है, अल्फा ग्लूकोस प्लस अल्फा ग्लूकोस से बना है ये माल्टोस। सरकोस किससे बना है, सरकोस बना है आपका बीटा ग्लूकोस, बीटा ग्लूकोस, और बना है किससे बना है, बीटा ग्लूकोस और बीटा फ्रक्टोस। आपका सरकोस बना है बीटा ग्लूकोस और बीटा फ्रक्टोस से। जो लैक्टोस है, लैक्टोस किससे बना है, लैक्टोस बना है बीटा ग्लूकोस, बीटा ग्लूकोस प्लस बीटा गैलेक्टोस, गैलेक्टोस। तो आप समझ गए हो कि जो माल्टोस है वो किससे बना है, अल्फा ग्लूकोस प्लस अल्फा ग्लूकोस प्रेजेंट है इस पर माल्टोस में। सरकोस में क्या प्रेजेंट है, सरकोस में प्रेजेंट है बीटा ग्लूकोस प्लस बीटा फ्रक्टोस, और लैक्टोस में प्रेजेंट है बीटा ग्लूकोस प्लस बीटा गैलेक्टोस। कॉमन क्या है, इस तीनों में कॉमन है ग्लूकोस। तीनों में कॉमन क्या है, माल्टोस सरकोस लैक्टोस में तीनों में कॉमन है ग्लूकोस, तीनों में कॉमन है ग्लूकोस, बाकी अल्फा बीटा अलग अलग है। तो हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है अल्फा ग्लूकोस और अल्फा ग्लूकोस का, उसको देखेंगे इस पे माल्टोस का। तो देखो उसका अल्फा ग्लूकोस है इसका। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बन का रिंग बनाएंगे। जो कार्बन का रिंग बनाएंगे इसमें हम लोग ग्लूकोज का, देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ग्लूकोज का हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी अभी बनाए हैं। ये आपका बन गया ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, जिस पर H OH ये आपका CH2 OH, इधर रहेगा OH, इधर OH और ये OH। तो आप समझो जो स्ट्रक्चर है इसका ग्लूकोज का, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर है, इस पर ये कौन सा किसका स्ट्रक्चर है, अल्फा ग्लूकोज का। किसका है ये, अल्फा ग्लूकोज का। जो ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इस पर देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन। मैं आप यहाँ पर H नहीं लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं H नहीं लिखा हूँ, तो आप समझ जाना, ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, H है। तो किसका स्ट्रक्चर है, अल्फा ग्लूकोज का। जो अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इस पर देखो, ये है आपका अल्फा ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर एक। अब फिर से एक और बनाते हैं अल्फा ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर दूसरा, एक और ड्रॉ करते हैं। ये है आपका बन गया सेकंड अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये भी क्या है, अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीटा नहीं है। OH नीचे साइड है, तो इस कौन सा स्ट्रक्चर है, ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि इसका OH इधर नीचे साइड है। अगर ऊपर साइड रहता है तो उसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। OH, इधर OH, इधर CH2 OH, ठीक है। ये बन गया आपका सेकेंड सेकेंड अल्फा ग्लूकोज, सेकेंड अल्फा ग्लूकोज। ये है आपका पहला अल्फा ग्लूकोज और ये है सेकंड अल्फा ग्लूकोज। अब देखो तुम, ये दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, हम लोग देखेंगे अब कि दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है। तो कैसे बॉन्ड बनेगा, देखो जो इधर OH है, इसमें जो OH प्रेजेंट है कौन से नंबर कार्बन पर, फर्स्ट नंबर कार्बन पर, ठीक है। इस पर जो OH प्रेजेंट है किस पर, फर्स्ट नंबर कार्बन पर, और इस पर 1 2 3 4 5 6, इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं। इस पर OH है कौन सा कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पर, पहला ग्लूकोज में, अल्फा ग्लूकोज में,
सेकेंड अल्फा ग्लूकोज में जो OH है वो कौन सा कार्बन पर है, फोर्थ कार्बन पर OH ग्रुप है। फोर्थ कार्बन पर जो OH ग्रुप है और फर्स्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप है, ये दोनों क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इधर से क्या होगा, बॉन्ड होगा, बॉन्ड बनेगा। तो देखो क्या रिलीज होगा, इधर से क्या बॉन्ड बनेगा, वाटर बॉन्ड बन जाएगा इधर, ठीक है। वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ से वाटर H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यही H2O बॉन्ड बनाएंगे और आपस रिलीज हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या बचेगा, अगर H2O रिलीज हो गया तब फिर सब क्या बनेगा फाइनली, अगर HO रिलीज होगा वाटर तो अब बनेगा फाइनली, देखो ये बन गया आपका O बॉन्ड। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बोलेंगे, जब ये नाइट्रोजन बेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, समझ गए। ये नाइट्रोजन के बेस के साथ अगर कनेक्ट हो जाएगा तब बोलेंगे इसको कि क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, समझ गए इतना बात। तो ये है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, समझ गए। जो दो ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड है उसको बोल देंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसे बना, समझ गए कैसे बॉन्ड बना, कैसे बना। अल्फा, इसको और बोलेंगे अल्फा, पहला अल्फा ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन। सेकेंड अल्फा ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है, फोर्थ कार्बन। तो बोलेंगे इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बोलेंगे इसको। तो इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल सकते हैं या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे, समझ गए इतना। कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है उसको मैं आपको समझाया हूँ, किसके बिटवीन में, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के बिटवीन में कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग समझ गए हैं, ठीक। तो आप देखेंगे पॉलीसेकेराइड, आपका डाइसेकेराइड भी कंप्लीट हुआ। सो आप देखेंगे पॉलीसेकेराइड, तो इसको लिख लो। फिर देखेंगे आप पॉलीसेकेराइड। सरकोस लैक्टोस का आपका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी पर नहीं है, ठीक है ना। उसके में जो आप चीज़ आपके एनसीईआरटी पर गिवन है प्रॉपर, ठीक है, उसको मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। सो आप देखेंगे थर्ड, अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिया, हम लोग ने सबसे पहले देखे मोनोसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड में देखे। फिर उसके बाद देखे डाइसेक्राइड, अब देखते हैं पॉलीसेक्राइड, सॉरी सब सेकंड देखे हम लोग ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में हम लोग देखे डाइसेक्राइड, ठीक। सो अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे थर्ड पॉलीसेक्राइड, अब देखते हैं थर्ड पॉलीसेक्राइड। तो थर्ड है आपका पॉलीसेक्राइड। मैं आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, हम लोग पढ़े थे इसका जो पॉलीसेक्राइड है उसका टू टाइप्स है, एक है होमोपॉलीसेक्राइड और एक है हेट्रोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। एक क्या है, एक है होमोपॉलीसेक्राइड और एक है हेट्रोपॉलीसेक्राइड, एक है होमो और एक है हेट्रो। जो होमोपॉलीसेक्राइड है उसका भी टू टाइप से बताया था मैं आपको, हेट्रो। होमो है इसका भी टू टाइप से, एक है, एक क्या है, एक है स्टोरेज करता है उसको बोल देंगे, ठीक है, स्टोरेज करता है तो उसको बोलेंगे स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। एक है स्ट्रक्चरल तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। एक क्या करता है, स्ट्रक्चरल है तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। ये आपका होमो पॉलीसेक्राइड में है स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल होमो पॉलीसेक्राइड।
फिर बोलोगे कि न पूरा अच्छा से नाम नहीं लिखा हो बोल के, चलो लिख लेता हूँ। होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो स्टोरेज है, स्टोरेज में कौन कौन सा आया था, मैं बताया था आपको। स्टोरेज में कौन कौन थे? स्टोरेज में सबसे पहले थे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। फिर क्या फिर था स्टार्च। फिर क्या था? ग्लाइकोजन था पहले, फिर था स्टार्च, और थर्ड है एन्यूलिन था। स्ट्रक्चर में क्या था? स्ट्रक्चर में था सेल्यूलोस, काइटिन था। अब आपको बताऊंगा मैं कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड में कौन कौन आते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आते हैं सबसे पहले हैं हेल्यूनोरिक एसिड, हेल्यूनोरिक हेल्यूनोरिक एसिड जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। और क्या है? पैक्टिन जो भी हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। और थर्ड है हेमीसेल्यूलोस। थर्ड क्या है? हेमीसेल्यूलोस। जो आपका हेमीसेल्यूलोस है ये भी क्या है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। हेमीसेल्यूलोस में क्या है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। तो ये आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड पर आएंगे हेल्यूनोरिक एसिड, फिर आएंगे पैक्टिन, और आएंगे हेमीसेल्यूलोस। अब हम लोग होमोसेकेराइड का पढ़ेंगे। होमोसेकेराइड में स्टोरेज में सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। जो ग्लाइकोजन है ये क्या है? ये एनिमल स्टार्च है। ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल स्टार्च है। ग्लाइकोजन एक एनिमल स्टार्च है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मसल। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल पर, ब्रेन पर और लिवर पर। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन मसल, लिवर, और कहाँ पर होता है? ब्रेन में। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक एनिमल स्टार्च है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मसल पर होता है। पहले चीज़ कहाँ पर होता है प्रेजेंट? मसल पर। ठीक है, फिर होता है ब्रेन और लिवर में ग्लाइकोजन। आप ये किसका अब ये देखो, ये जो ग्लाइकोजन है किसका मोनोमर है? ठीक, किसका पॉलीमर है? मोनोमर है अल्फा ग्लूकोज का। अल्फा ग्लूकोज का। ठीक, इसका मोनोमर है ये अल्फा ग्लूकोज का। पॉलीमर किसका है? अल्फा ग्लूकोज का। तो हम लोग इसका अल्फा ग्लूकोज का बनाते हैं। तो इसको आप लिख लो, फिर इसको बनाएंगे इसका अल्फा ग्लूकोज को। इसको लिख लो हेट्रोपॉलीसेकेराइड को। इसको फिर आप करेंगे सबको, फिर बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे अल्फा ग्लूकोज का, बनाएंगे स्ट्रक्चर, देखेंगे कैसे बनता है बॉन्ड इस बिटवीन बिटवीन में, देखेंगे इसको। तो सबसे पहले देखेंगे तो देखो जो अल्फा ग्लूकोज है, जो अल्फा ग्लूकोज है ये आपका अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज को हम लोग क्या बनाएंगे अभी? एक चेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक चेन बनाएंगे। उस चेन पर देखो क्या हो, कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे उस पर बहुत सारे बॉन्ड, डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं उसके। ठीक है, ब्रांच उसके चेन पर देखो उसका। ये आपका बन गया पहला
ग्लूकोज का रिंग OH, ठीक है, OH, इधर आपका जाएगा OH, इधर आ जाएगा आपका फोर्थ कार्बन पर OH, थर्ड पर या फोर्थ पर आ जाएगा OH, इधर CH2OH, ठीक है। ये बन गया आपका ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। ये क्या बन गया आपका अल्फा ग्लूकोज। नीचे क्या तो क्या है, ये अल्फा ग्लूकोज है। जो ये अल्फा ग्लूकोज है, इस पर हम लोग क्या बनाएंगे, अब बहुत सारे पॉलीमर बनाएंगे, ठीक हो। देखो कैसे, बहुत सारे चेन बनाएंगे। तो ये पर अल्फा ग्लूकोज अब सबसे पहले आप बनाते हैं इसके लिंकेज। अब ये बनाएंगे, फिर से क्या बनाएंगे आप, सबसे पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे बना लेते हैं। ये आपका बन गया इधर भी OH, 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 और इधर OH, इधर CH2OH। तो अब ये दो ठो बन गया अल्फा ग्लूकोज। ये दोनों क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। ये भी क्या है, अल्फा, दोनों क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। तो दोनों अल्फा ग्लूकोज हैं, तो सबसे क्या बनाएंगे, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब फिर से इधर एक और स्ट्रक्चर बना लो, वैसी फिर से एक स्ट्रक्चर बना लो। फिर से स्ट्रक्चर बनाओ। ये भी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये भी CH2OH, इधर भी OH, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, OH, OH, ये बन गया आपका थर्ड। टोटल हम लोग 3 अल्फा ग्लूकोज लिए हैं। तीनों क्या है, तीनों है अल्फा ग्लूकोज। तीनों क्या बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं। क्या है, तीनों अल्फा ग्लूकोज। तीनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, तीनों फॉर्म कर रहे हैं अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। एक चेन फॉर्म कर रहे हैं, उस चेन बॉन्ड, एक बॉन्ड से तीनों कनेक्ट है, उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये तीनों जो बॉन्ड से कनेक्ट है, उस बॉन्ड को बोलते हैं अल्फा, सॉरी, उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उस बॉन्ड को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तीनों कनेक्ट हैं, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तीनों कनेक्ट है, इसके ऊपर में क्या बनेगा, ब्रांचेस होंगे इसके, ठीक है, ब्रांचेस ग्लूकोज के ऊपर में। तो कैसे ब्रांचेस होगा, देखो यहां से आप फिर से बनेंगे, यहां से OH, फिर से यहां बन जाएगा आपका, यहां से बन जाएगा आपका एक रिंग ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। ये आपका अल्फा ग्लूकोज बन गया यहां से। फिर से यहां पर आपका बन जाएगा, ये फिर से क्या बन जाएगा, अल्फा। वो ऐसे पूरा एक प्रॉपर रिंग बनाएंगे एक ठो। क्या फॉर्म करेंगे, ये रिंग फॉर्म कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये कौन सा नंबर कार्बन का, ये है 6 नंबर कार्बन पर कर रहे हैं ये। और ये फर्स्ट, ये कौन सा है, ये सॉरी, ये फर्स्ट नंबर पर कर रहे हैं, और ये 6 नंबर पर। बॉन्ड कैसे बनाएंगे ये, फिर से वहीं वाटर रिलीज होगा, यहाँ यहाँ से क्या होगा, H2O, वाटर रिलीज होगा। तो ये क्या बॉन्ड बन जाएगा, ये OH बॉन्ड, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 से ये कनेक्ट होंगे। तो ऐसे ये पूरा बॉन्ड, पूरा एक चेन बनेगा। ये क्या बनेगा, ये चेन है। प्रॉपर क्या फॉर्म हो रहा है, एक चेन फॉर्म हो रहा है। समझ गए इतना बात। यह है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का कैसे प्रॉपर एक पॉलीमर चेन बन रहा है, उसको देखो ध्यान से। समझ गए कैसे बना चेन, इसको लिख लो अच्छे से आप। फिर देखेंगे हम लोग अब देखेंगे सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ग्लाइकोजन हो गया, तो इसको अब मिटाएंगे। अब देखेंगे हम लोग ग्लाइकोजन के बाद क्या था, स्टार्च था। तो स्टार्च देखेंगे, ये क्या, इसको समझ गए ना, ये कैसे मतलब फॉर्म हुआ। ये क्या है, समझ गए, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, ग्लाइकोजन का। ये है पॉलीमर, किसका पॉलीमर है,
ग्लाइकोजन का पॉलीमर है। कैसे ग्लाइकोजन का पॉलीमर फॉर्म हुआ, आप समझ गए? कैसे इसके ऊपर ब्रांचेस लगे हैं। ये था एक, हम लोग सबसे पहले क्या बनाए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए, बहुत सारे कार्बन चेन का, ग्लाइको ठीक है, ग्लूकोज का। फिर उसके ऊपर क्या किया, ब्रांच्ड ग्लूकोज कनेक्ट हुआ। समझ गए? ये था आपका पॉलीमर ऑफ ग्लाइकोजन। अब देखेंगे, पहला हो गया होमोसेक्राइड का। अब देखेंगे दूसरा स्टार्च। अब क्या है, सेकंड है स्टार्च। सेकंड है स्टार्च। जो आपका स्टार्च है, स्टार्च देखो, स्टार्च टू टाइप के हैं। ठीक है, स्टार्च किस चीज से बना है, मेड अप ऑफ दो चीज से मिलकर बना है स्टार्च। पहला है अमाइलोस और एक है अमाइलोपेक्टिन। मेड अप ऑफ किससे मिलकर बनाया है, स्टार्च। एक है अमाइलोस एक है अमाइलोस और एक है अमाइलोपेक्टिन। एक है अमाइलोपेक्टिन। जो स्टार्च है वो किस चीज से मिलकर बना है, स्टार्च मिलकर बना है अमाइलोस से और अमाइलोपेक्टिन से। किस चीज से मिलकर बना है, ये बना है अमाइलोस से और अमाइलोपेक्टिन से। कौन, स्टार्च। जो अमाइलोस है, अमाइलोस हम लोग का ये क्या है, ये है अनब्रांच्ड, ये है अनब्रांच्ड। जो अमाइलोस ये क्या है, अनब्रांच्ड है। और जो अमाइलोपेक्टिन है ये क्या है, ये ब्रांच्ड, ये है ब्रांच्ड। अमाइलोस अनब्रांच्ड, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड। ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड का मतलब देखो, ये चेन है, इस चेन पर बहुत सारे क्या है, ब्रांचेस हैं ऐसी। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं ये क्या है, ब्रांच्ड है, और ये क्या है, अनब्रांच्ड। ये स्ट्रेट में है, स्ट्रेट चेन पर है ये, तो इसी को बोल रहे हैं ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। जो अमाइलोस पर स्टार्च बन रहा है, ठीक है, स्टार्च फॉर्म हो रहा है, अमाइलोस पर जो स्टार्च फॉर्म हो रहा है वो 15 to 20%। कितने परसेंट स्टार्च फॉर्म हो रहा है, 15 to 20% स्टार्च फॉर्म हो रहा है। स्टार्च किस पर, अमाइलोस पर। और जो अमाइलोपेक्टिन इस पर स्टार्च बन रहे हैं, किसने, कितने, 85%। 85% स्टार्च फॉर्म हो रहे हैं किस पर, अमाइलोपेक्टिन पर। ये था आपका स्ट्रक्चर किसका, अमाइलोस और ये अमाइलोपेक्टिन का। जो स्टार्च है वो कैसे होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल हेलिकल स्ट्रक्चर के होते हैं ये, हेलिकल स्ट्रक्चर के होते हैं स्टार्च। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। और क्या होते हैं, ये होल्ड करते हैं, किसको होल्ड करते हैं, होल्ड I2 मॉलिक्यूल। I2 मॉलिक्यूल को ये होल्ड करते हैं। जो स्टार्च हैं ये I2 मॉलिक्यूल को होल्ड करते हैं। और जो I2 स्टार्च होता है, I2 स्टार्च ब्लू कलर का होता है। I2 स्टार्च ब्लू इन कलर, आपके एनसीईआरटी पर उसी में आपको बता रहा हूँ इसको। ठीक है, तो समझ गए आप, जो स्टार्च है वो कैसा है, हेलिकल स्ट्रक्चर का है। उस पर दो I2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और जो I2 स्टार्च है वो ब्लू कलर का है। ये था आपका स्टार्च। ये क्या था, स्टार्च। स्टार्च किससे बना है, अमाइलोस एंड अमाइलोस पैक्टिन से बना है। अमाइलोस क्या है, जो अनब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। क्लियर है आपको? सो आप देखेंगे थर्ड, सेलुलोस। अब देखते हैं सेलुलोस। सेलुलोस में देखेंगे हम लोग, सब लोग को पता है सेलुलोस तो क्या है, प्लांट में ऑकर होता है। सेलुलोस क्या है, जो प्लांट में ऑकर होता है, सेल वॉल। किससे बनता है, सेलुलोस से। सेल्यूलोस देखेंगे अब, ऑकर इन प्लांट, ऑकर
इन प्लांट, जो प्लांट में होता है, प्लांट के सेल वाल में होता है, किससे बनता है इस प्लांट का सेल वाल? सेलुलोज से बनता है। ठीक है, जो प्लांट में होता है, इट अकर इन प्लांट। किसका पॉलीमर है ये? पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है? ये सेलुलोज, ये पॉलीमर है बीटा ग्लूकोज का। जो अभी हम लोग स्टार से देखे वो पॉलीमर था अल्फा ग्लूकोज का। ठीक है, वो किसका पॉलीमर था? वो पॉलीमर था अल्फा ग्लूकोज का। जो सेल्यूलोज से ये पॉलीमर है बीटा ग्लूकोज का। कंफ्यूज मत होना, किसका पॉलीमर है ये पॉलीमर है बीटा ग्लूकोज का। तो ये था आपका सेलुलोज, जो किस पर होता है? जो होता है प्लांट में, प्लांट में होता है। और इसका किसका पॉलीमर है ये पॉलीमर है बीटा ग्लूकोज का। समझ गए? ये है सेलुलोज। अब है आपका एक और स्ट्रक्चर, वो एक और है सेलुलोज के बाद है आपका काइटिन। क्या है? काइटिन। काइटिन के बारे में देखते हैं। काइटिन क्या है? काइटिन होमो पॉलीमर है ये। ठीक है, होमो पॉलीमर है काइटिन। ये मोनोमर है। किसका मोनोमर है ये? मोनोमर, ये मोनोमर है किसका? नैग का। नैग क्या है? एन एसेटाइल ग्लूकोसेमिन। ठीक है, नैग क्या है? एन एसेटाइल ग्लूकोएसमिन। इसका मोनोमर है ये काइटिन। समझ गए? और किसका? ये एक्सोस्केलेटन है ऑर्थोपॉड का। काइटिन क्या है? एक्सोस्केलेटन है किसका? ऑर्थोपॉड का। तो ये था आपका काइटिन और सेलुलोज। ये क्या था आपका? काइटिन एंड सेलुलोज। अब देखो, ये आपका काइटिन हो गया। अब मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा है पता है आपको? मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोस्ट अबंडेंट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन वो है कोलेजन। क्या है वो है कोलेजन। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है किसमें? एनिमल में। ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है किस पर है? इन एनिमल। इन एनिमल, एनिमल में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन। और बायोस्फीयर में, होल बायोस्फीयर में, होल बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर में बाइफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट राइबोलियोस। ठीक है, बाइफॉस्फेट ट्राइबोलियोस है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होल बायोस्फीयर में। क्लियर है आपको? ये था आपका पॉलीसेकेराइड। ये क्या था? पॉलीसेकेराइड। तो हम लोग ने क्या अभी तक पढ़ लिया है। सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ा, फिर पढ़े ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में कौन सा पढ़े? डाइसेकेराइड। क्लियर? उसके बाद पढ़े पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड टू टाइप का होता था, एक है होमोस पॉलीसेकेराइड और एक है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में पढ़े हम लोग सबसे पहले पढ़े स्टोरेज और फिर पढ़े स्ट्रक्चरल। तो क्लियर हो गया हो आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक। ये पूरा आपका कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक था। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब क्या देखेंगे? न्यूक्लिक एसिड। तो इसको लिख लो, फिर देखेंगे अब न्यूक्लिक एसिड। तो स्टार्ट करेंगे अब न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बना है? किसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड? डीएनए और आरएनए।
न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं आरएनए। और डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो समझ गए आप कि डीएनए क्या है? डीएनए है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या है? आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कैसा है? ये है डबल स्टैंडर्ड। कैसा है ये है डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड मतलब इस पर दो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। यह है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। और जो आरएनए है, आरएनए कैसा होता है? आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड और डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड है और जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है। किस चीज़ से मिलकर बना ये पूरा मतलब डीएनए? इस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये चेन को बोलते हैं, जो चेन से मिलकर बना है, ठीक है, डीएनए, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, इस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, क्या बोलेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड। जो चेन है उसको बोल रहे हैं डीएनए और आरएनए का क्या बोल रहे हैं उसको? डीएनए और आरएनए का जो चेन है उसको बोल रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से, किसका मोनोमर है? ओ किसका मोनोमर है? ओ मोनोमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे किससे फॉर्म हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से फॉर्म हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। और जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना है? न्यूक्लियोटाइड बने हैं थ्री मेन कंपोनेंट से। कौन कौन सा? पहला है शुगर फॉस्फेट ग्रुप। पहला क्या है? पेंटोस शुगर। फिर है फॉस्फेट ग्रुप और है नाइट्रोजन बेसिस। पहला क्या है? शुगर, फिर है फॉस्फेट, फॉस्फेट और है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। तो सो न्यूक्लियोटाइड है किस चीज़ से मिलकर बना है? शुगर से बना है, फॉस्फेट से बना है और नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बना है ये आपका न्यूक्लियोटाइड। जो यहाँ तक समझ गए, जो न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से मिलकर बना है? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं। एक वर्ड है जो आप कंफ्यूज हुए होंगे, अब आपका मैं कंफ्यूज को क्लियर कर दूंगा आज। न्यूक्लियोसाइड क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो देखो, न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस, ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड।
शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो आप कंफ्यूज मत होना कि न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड में सब आ जाएंगे, कौन कौन आ जाएगा, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। बाकी न्यूक्लियोसाइड पर कौन आएगा, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस। क्लियर है आपको किससे न्यूक्लियोसाइड क्या है, क्लियर है। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो न्यूक्लियोसाइड है ये कौन से शुगर से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर देखेंगे कौन से शुगर से मिलकर बना है, कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बना है आपका न्यूक्लियोसाइड। तो इसको लिख लो, फिर देखेंगे। अब जल्दी लिखो, फिर देखेंगे। अब तो आप देखते हैं, लिख लिए ना। आप पॉज करके वीडियो को लिख लेना, ठीक है ना, आपको जल्दी हो जा रहा है तो पॉज कर लो और फिर लिखो उसको। सो आप देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजन बेस किस चीज़ से बने हैं। न्यूक्लियोसाइड जो न्यूक्लियोसाइड है में जो शुगर है, कौन कौन सा शुगर है, डीएनए में कौन सा शुगर होता है और आरएनए में कौन सा शुगर होता है। देखो शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डीएनए में शुगर होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। जो डीएनए में शुगर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, और जो शुगर आरएनए में होता है उसको बोलते हैं राइबोस शुगर। डीएनए में कौन सा शुगर होता है, डीएनए में होता है डी ऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए पर होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और आरएनए पर होता है आरएनए पर क्या होता है, राइबोस। आरएनए पर होता है राइबोस शुगर। क्लियर है आपको। डीएनए पर होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए पर होता है राइबोस शुगर। ये आपका शुगर है। डीऑक्सीराइबोस और राइबोस मतलब क्या है, देखो उसकी मैं आपको स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग राइबोस का स्ट्रक्चर। ये आपका राइबोस है। इस पर H फर्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन, और एक इधर बनाते हैं, इधर ड्रॉ करते हैं इस राइबोस शुगर। फर्स्ट नंबर कार्बन पर क्या है, OH ग्रुप है। फर्स्ट नंबर कार्बन पर OH है, सेकंड पर भी OH है, थर्ड पर भी OH है, और फोर्थ पर क्या है, CH2, फिफ्थ पर है CH2OH। सेम ऐसे इसको भी लिख लेते हैं, OH OH CH2OH और OH। यह है आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर और यह है राइबोस शुगर। अब देखो डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या होगा, जो यहाँ पर H है, जो यहाँ H है और यहाँ O है, यहाँ का जो O है ये हो जाएगा रिमूव, हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ में जो डीऑक्सीराइबोस में जो O है वो क्या हो जाएगा, सेकंड कार्बन में, सेकंड कार्बन से, कहाँ से, सेकंड कार्बन से जो O ग्रुप है वो हो जाएगा डिहाइड्रेट, हो जाएगा, ठीक है। वो हट जाएगा, खाली क्या बचेगा, खाली रह जाएगा H। इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। इसमें क्या हो रहा है, राइबोस में OH है, ठीक है। OH मतलब इसमें O है, कहीं नहीं गया है। इसमें का जो OH है वो रिमूव हो जा रहा है, हट जा रहा है, उसीलिए डीऑक्सी, डीएनए में
उसे डीएनए का शुगर को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस और आरएनए का शुगर को बोलते हैं राइबोस। क्लियर है आपको? ये था आपका डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। अब देखते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। अब क्या देखेंगे? अब देखते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस बेसिस। कौन कौन सा नाइट्रोजन बेसिस है देखो। नाइट्रोजिनस बेसिस टू टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पैरिमिडिन। ठीक है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पैरामिडिन। जो प्यूरिन है और जो पैरामिडिन है, प्यूरिन में कौन कौन आता है नाइट्रोजन बेसिस? प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और आता है ग्वानिन। प्यूरिन में आता है एडेनिन एंड ग्वानिन। पैरिमिडिन में आते हैं थाइमिन, ठीक है। पैरिदिन में आता है थाइमिन, साइटोसिन और आता है यूरासिल। अब ध्यान समझो, डीएनए में तो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं डीएनए में? डीएनए में होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। डीएनए पर 4 नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। लेकिन आरएनए में क्या होता है? थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है। ठीक है, आरएनए में थाइमिन के जगह पर कौन क्या होता है? यूरासिल होता है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि मतलब डीएनए में 5 नाइट्रोजन बेस नहीं होते, खाली 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये था आपका एडेनिन एंड ग्वानिन। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं को कैसा स्ट्रक्चर होता है किसका? प्यूरिन का। ठीक है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे एडेनिन का, और पैरामिडिन का स्ट्रक्चर देखेंगे यूरासिल का, जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। आपके एनसीईआरटी पर एक गिवन है स्ट्रक्चर एडेनिन का गिवन है और एक यूरासिल का गिवन है। तो मैं आप प्यूरिन और पैरामिडिन का स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ। जो एडेनिन का स्ट्रक्चर है कैसा है देखो। ये आपका हो गया, बन गया रिंग आपका एक ठो। ये सेकंड रिंग बनाएंगे। अब इसको यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा नीचे बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। इसको आप लिख लोगे बात, ठीक है। इसको रब करते हैं, यहीं पर ड्रॉ करेंगे। वहाँ पर स्पेस कम हो जा रहा है तो इसको लिख लो। यहाँ पर बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे इसका एडेनिन का। सबसे पहले बनाओ आप रिंग, इस पर छोटा रिंग बनाओ। इस पर क्या बनाओ? एक छोटा रिंग। ठीक है, एक छोटा रिंग बन गया। फिर क्या करो? फिर अपर पोर्शन पर क्या रहेगा? यहाँ पर है NH, यहाँ पर है NH2। यहाँ पर लिख दो NH2। NH2 हो गया। फिर यहाँ पर रहेगा एक ठो बॉन्ड, यहाँ पर है, यहाँ पर एक ठो बॉन्ड है, यहाँ पर एक ठो बॉन्ड है। आपके एनसीईआरटी देख लो, यहाँ पर एक ठो बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ एक बॉन्ड आपके है। फिर यहाँ पर क्या आएगा देखो, यहाँ पर है एक ठो बॉन्ड। ये आपका बॉन्ड बन गया। बॉन्ड के बाद यहाँ पर आएगा N, यहाँ पर भी आएगा N, और
इधर आएगा NH और इधर आएगा N। ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, प्यूरिन का एडेनिन में। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, एडेनिन का है। ये है स्ट्रक्चर आपका एडेनिन का। किसका स्ट्रक्चर ये, एडेनिन का स्ट्रक्चर है। अब बनाते हैं इस किसका, पैरामिडिन का यूरासिल। उसका देखो कैसा है उसका, सो इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर है NH, यहाँ पर भी है NH। ये बन गया आपका, क्या बन गया, यूरासिल। ये है आपका यूरासिल। ये क्या है, यूरासिल। तो देख लो कैसा है यूरासिल और कैसा है एडेनिन। ये एडेनिन है और यूरासिल है, दोनों को आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, लिख लिए, स्ट्रक्चर बन गया प्रॉपर। सो आप देखो, अब क्या देखेंगे, इसको रफ कर लूँ। रफ करने से पहले एक और चीज़ देख लो। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। अब देखो कैसे न्यूक्लियोसाइड किसको बोलेंगे। अगर एडेनिन के साथ, अगर एडेनिन के साथ शुगर कनेक्ट, शुगर हम लोग एबो शुगर है, ठीक है, एडेनिन के साथ शुगर हम लोग ले लिए, तो उसको बोलेंगे एडेनोसाइन, एड्रीनो, एडेनोसिन। कैसे है देखो, उसको बनाता है स्ट्रक्चर। ये है आपका, ये बन गया आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका है एडेनोसिन। यहाँ से हम लोग एडेनोसिन कर दिए हैं, ठीक है, एडेनोसिन है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या है, एडेनिन है। ये एक शुगर है, शुगर पर क्या है, शुगर पर है एडेनिन, ठीक है, शुगर पर है एडेनिन। अगर शुगर पर एडेनिन है तो इसको बोलेंगे एडेनोसिन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एडेनोसिन। एडेनोसिन मतलब शुगर प्लस एडेनिन को बोलेंगे एडेनोसिन। वैसे ही अगर शुगर प्लस, और क्या है, शुगर प्लस क्या, यूरासिल है। और कौन शुगर, रेबो शुगर हो सकता है, डीऑक्सो रेबो शुगर हो सकता है। अगर यूरासिल प्लस शुगर है तो इसको बोलेंगे यूरिडीन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूरिडीन। वैसे ही सेम, अगर शुगर प्लस ग्वानिन है तो उसको बोलेंगे ग्वानोसिन। तो और लिख लेते हैं, शुगर प्लस, शुगर प्लस क्या है, ग्वानिन है, तो उसको बोलेंगे ग्वानोसिन, ग्वानोसिन। वैसे ही शुगर प्लस थाइमिन है तो उसको बोलेंगे थाइमेसिन, ठीक है, थाइमिन बोलेंगे उसको, थाइमेसिन बोलेंगे। तो ऐसे ही मतलब शुगर प्लस साइटोसिन है तो साइटोसिन बोलेंगे उसको। मतलब आखिरी में क्या लग जाए, आखिरी में लग रहा है सीन, सीन, जैसे कि एडेनोसाइन, ठीक है, क्या लग रहा है, एडेनोसाइन, यूरिडीन, ग्वानोसाइन, क्या मतलब वही साइन साइन लग रहा है सब में। शुगर प्लस शुगर में हम लोग जोड़ रहे हैं क्या, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन, सबको जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, साइन बन रहा है। एडनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटोसाइन सब मतलब वैसे बनेगा। समझ गए, ये था आपका, ये क्या था, ये हम लोग ने अभी देख लिया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में देखा कि कैसे न्यूक्लियोसाइड, कैसे एक न्यूक्लियोसाइड OH ग्रुप, कैसे OH ग्रुप ये कनेक्ट है एडेनिन से, किससे,
एडेनिन से कैसे OH ग्रुप कनेक्ट है उसको देख लिए, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड देखेंगे। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसा है, देखो आप देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है किस चीज से मिलकर बना है, फॉस्फेट, इस पर होंगे फॉस्फेट, और होगा इसमें शुगर, पेंटोस शुगर, और होंगे नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। इस तीनों को मिलाकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो आप देखो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक शुगर। ठीक है, बनाएंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे शुगर, पेंटोस शुगर। ये है पेंटोस शुगर। ये क्या है, एक पेंटोस शुगर है। इधर होंगे OH, इधर OH, OH, फिर इधर होंगे OH, सॉरी यहाँ होंगे H, और यहाँ CH2OH। क्लियर है आपको, ये था एक स्ट्रक्चर शुगर का। राइबोस हो सकता है, या एक कौन सा स्ट्रक्चर है, डीऑक्सी राइबोस। किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, डीऑक्सी राइबोस। अब हम लोग बनाए देख रहे हैं DNA। अब क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड से हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड देखते हैं, फिर देखेंगे DNA। ये क्या हो गया, ये है न्यूक्लियोटाइड में हम लोग देखेंगे, ये है राइबोस, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर में देखो, डीऑक्सी राइबोस शुगर में यहाँ पर हम लोग क्या ज्वाइंट किए, यहाँ पर किए हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, ये क्या है, ये लिंक्ड है नाइट्रोजिनस बेसिस से, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये तो यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग, न्यूक्लियोसाइड तक पढ़ चुके थे। तो आप देखो न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होगा। यहाँ से जो CH2 है, आप फॉस्फेट का लिखते हैं POH, OH, डबल बॉन्ड O, और OH। ये है आपका स्ट्रक्चर, क्या है, क्या ये है फॉस्फेट। ये क्या है, फॉस्फेट। फॉस्फेट में आप क्या होगा, देखो कैसे आपस में बॉन्ड बनाएंगे, उसको ध्यान से देखो। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स देख रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या, सबसे पहले हम लोग लिए एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसमें क्या जोड़े, उसमें जोड़े एक नाइट्रोजिनस बेस, तो इस दोनों को बोल रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड पर जोड़ेंगे फॉस्फेट, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड पर जोड़ रहे हैं हम लोग फॉस्फेट, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो कैसे जोड़ेंगे उसको देखो, कैसे आपस में बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH, ये क्या है, ये है एसिड, ये है एसिड, और ये क्या है, अल्कोहल। ये है आपका एसिड, और ये है आपका अल्कोहल। जब एसिड और अल्कोहल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, एसिड और अल्कोहल बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, उस बॉन्ड को बोलते हैं एस्टर, एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं उस बॉन्ड को, बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ से H और OH बॉन्ड बनाएंगे वाटर। ठीक है, तो वाटर बॉन्ड बना लिए ये, तो फिर ये वाटर बॉन्ड फॉर्म कर लिए, फिर ये कनेक्ट रहेंगे इससे, तो ये बन गया आपका,
इस बॉन्ड को बोलते हैं, एक कौन सा बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो आप बात को समझ गए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। हम लोग ने क्या बनाया, एक न्यूक्लियोटाइड लिया। सबसे पहले एक डीऑक्सी राइबो शुगर लिया। डीऑक्सी राइबो शुगर में हम लोग क्या जोड़ा, उसमें कनेक्ट किया हमने एडोनिन, मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस, उसको बोले न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों को नाइट्रोजिनस बेसिस और शुगर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। उस पर ऐड किया फॉस्फेट ग्रुप। जब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया तो उसको पूरा चेन को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया। या जो बॉन्ड बना है, ठीक है, जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड को बोल रहे हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। यहाँ तक समझ गए। अब पूरा एक डीएनए बनाते हैं अब, ठीक है, पूरा डीएनए एक ठो बनाते हैं, डबल हेलिक्स डीएनए। कैसे बनाते हैं देखो, कैसे, मतलब उसका बैकबोन, जो डीएनए का बैकबोन होता है वो किससे मिलकर बनता है, शुगर प्लस फॉस्फेट। इधर तो आपका ये रहेंगे, ठीक है, इधर आपके क्या रहेंगे, इधर आपके रहेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस रहेंगे इधर, ठीक है, इधर आपके नाइट्रोजिनस बेसिस रहेंगे। इधर ये जो बैकबोन रहेगा, डीएनए का जो बैकबोन है किससे मिलकर बनता है, शुगर प्लस फॉस्फेट। शुगर प्लस फॉस्फेट के मिलकर पूरा डीएनए का बैकबोन बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है उसको देखेंगे, कैसे कौन कौन सा बॉन्ड होता है उसको भी पढ़ेंगे, देखेंगे अभी। तो देखो, इसको लिख लो, फिर आप देखेंगे डीएनए न्यूक्लियोटाइड हो गया। सो आप देखेंगे डीएनए कैसे डीएनए फॉर्म होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, फिर से न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये आपका बन गया न्यूक्लियो। यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप क्या है, ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, और इधर ओ एच, ठीक है। ये क्या है, एडेनिन है इधर, ये क्या है इधर, नाइट्रोजिनस बेसिस यहाँ कनेक्ट है। ये है आपका न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोटाइड बन गया। जो न्यूक्लियोटाइड बना है ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो, अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो उसका चेन बनेगा प्रॉपर। अब एक और न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। इस पर क्या है, सी एच टू, इस पर है एच। यहाँ से क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, सेम नाइट्रोजिनस बेस। फिर से बनाते हैं एक और, तीन ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि जगह भी नहीं है और आपको समझ भी ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा बना दूंगा तो। तीन ही से समझो आप, अच्छा से समझ आएगा आपको। इधर है नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ इधर इधर क्या लगेंगे, इधर नाइट्रोजिनस बेस होंगे इधर, और इधर है ओ एच, ओ एच, एच, इधर है सी एच टू। अब इधर क्या होंगे, सब फॉस्फेट होंगे इधर, ठीक है, इधर क्या होंगे, फॉस्फेट। फॉस्फेट को भी बनाते हैं ओ पी, ये होंगे ओ फॉस्फेट,
आप देखो कैसे बनाते हैं ये पूरी चेन एक ठो। ये बन गया आपका 3 ठो न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? 3 ठो न्यूक्लियोटाइड, डिफरेंट डिफरेंट 3 न्यूक्लियोटाइड है, आपस में कैसे ज्वाइंट होता है, किस बॉन्ड से होता है, उसको मैं आप समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में कैसे बॉन्ड, कैसे पूरा चेन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म होता है, देखो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो कैसे फॉर्म होता है। ये क्या है, सबसे पहले है ये है एक है न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ये है थर्ड न्यूक्लियोटाइड। ये जो आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे, देखो जो यहाँ का फोर्थ कार्बन है, ठीक है, फोर्थ हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ का जो फोर्थ हाइड्रोजन है वो जाएगा और बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, ये बनाएगा CH2 के, इसको ऊपर लिख लेते हैं इधर, चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं, आप समझ आएगा, ठीक। OH इधर होगा, OH इधर, O इधर, O इधर हो जाएगा, O। ये आपका हो गया OH। और आप देखो, आपको अच्छे समझ आएगा अच्छे से। अब देखो, अब आपको अच्छे से समझ आएगा क्या होगा। देखो ये न्यूक्लियोटाइड है, सेकंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड है। पहले न्यूक्लियोटाइड का फोर्थ कार्बन, ये पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है, थर्ड कार्बन है ये है आपका फोर्थ कार्बन। जो थर्ड कार्बन है ये बनाएगा बॉन्ड इसके साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा, जब कैसे बॉन्ड बनेगा, वाटर बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, जब एसिड प्लस अल्कोहल बनते हैं, तो मैं बताया हूँ अभी आपको न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड बनते हैं, एस्टर बॉन्ड। तो क्या बॉन्ड बनाइए, एस्टर बॉन्ड से वाटर रिमूव हो गया, वाटर हट गया, तो क्या बनाइए, अब ये बनाए फॉस्फेट, क्या बनाइए, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये आपस में अब ये कनेक्ट हो गए, फिर से सेम ऐसे ही ये भी कनेक्ट होंगे आपस में। यहाँ का OH, यहाँ का OH आपस में किससे कनेक्ट होंगे, ये क्या बनाएंगे, एस्टर बॉन्ड बनाएंगे, और किससे कनेक्ट है, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड से। सो ये भी फॉस्फोइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट है। तो आप समझो सिंपली कि कैसे मतलब ये बॉन्ड बना रहा है। इधर का क्या हुआ, यहाँ का जो पीएच था, जो यहाँ का OH था, वापस में बॉन्ड बनाया और ये आपस में ज्वाइंट हो गए फॉस्फेट के साथ। शुगर फॉस्फेट के साथ ज्वाइंट हो गया थर्ड कार्बन पे, सेम वैसे ही शुगर फॉस्फेट के साथ ये भी ज्वाइंट हो गया। तो ऐसे ही मतलब एक लॉन्ग कार्बन चेन बनता है। इसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं, इसी चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इधर भी सेम वैसे बनेगा, इधर भी क्या होंगे, यहाँ भी वही सेम वैसे चेन बनेगा एक, जो जो इधर का चेन बनेगा, ठीक है, जो इधर चेन बनेगा वो कैसा होगा, जो इधर आपको बाहर साइड दिख रहा है, जो नाइट्रोजन बेस उधर अंदर साइड रहेंगे, मतलब जो नाइट्रोजन बेस है वो कहाँ रहेंगे, ऐसी अंडर साइड रहेंगे, ठीक है, ऐसी अंडर साइड रहेंगे। नाइट्रोजन बेस कैसे रहेंगे, ऐसी अंडर साइड रहेंगे, ऐसे फॉर्म होगा, समझ गए। और आपस में ये नाइट्रोजन बेस से कनेक्ट रहेंगे, ये आपस में नाइट्रोजन बेस से कनेक्ट रहेंगे, समझ गए इतना बात। ये फॉस्फेट रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, और आपस में ये नाइट्रोजन बेस से कनेक्ट रहेंगे। इसी को बोलते हैं डीएनए का पॉलीपेप्टाइड चेन, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जो कनेक्ट रहेंगे आपस में नाइट्रोजन बेसिस, ये नाइट्रोजन बेसिस भी फिक्स्ड रहता है, ठीक है। मतलब जो एडेनिन है, मतलब जो बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड बनेगा, शुगर का शुगर बैक बॉन्ड रहेगा, फिर फॉस्फेट रहेगा, फिर रहेगा शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसे पूरा चेन बनेगा। इधर भी सेम वही रहेगा, शुगर फॉस्फेट, शुगर शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसे इसका पूरा चेन रहेगा। अब देखो ये जो दो ठो चेन बना है, ये चेन आपस में कैसे ज्वाइंट कैसे रहेंगे, ठीक है, ये दोनों चेन आपस में ज्वाइंट कैसे रहेंगे, किसके हेल्प से रहेंगे, नाइट्रोजिनस बेसिस, किसके हेल्प से रहेंगे, नाइट्रोजिनस बेसिस। ये नाइट्रोजिनस बेसिस के बिटवीन में बॉन्ड रहेगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं
हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एडेनिन है वो रहेगा किसके साथ? एडेनिन रहते हैं हमेशा थाइमिन के साथ। एडेनिन बॉन्ड बनाएगा हमेशा थाइमिन के साथ, और ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। जो एडेनिन है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, और जो ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। ये कौन सा बॉन्ड है? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड बनाएगा, और इसको भी याद रखना, जो एडेनिन है ये डबल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और जो ग्वानिन है ये डबल बॉन्ड बनाएगा हमेशा, सॉरी वो ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा हमेशा साइटोसिन के साथ। क्लियर हो गया आपको ये? तो यहाँ पर होंगे एडेनिन डबल बॉन्ड होगा साइटोसिन के साथ, थाइमिन के साथ, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा साइटोसिन के साथ। ऐसी बॉन्ड रह गई, ठीक है, आपस में ऐसी बॉन्ड रहेगा। ऐसे आपस में क्या बनाएंगे? आपस में ऐसे एक चेन बनाएंगे। समझ गए? ये आपस में क्या बना रहे हैं? आपस में बना रहे हैं चेन। एडेनिन थाइमिन, एडेनिन जो बना रहे हैं बॉन्ड डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? डीएनए का है। डीएनए का स्ट्रक्चर में आपको बताया था पहले ही, डबल हेलिक्स। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है और ये डबल हेलिक्स का है। और एक और चीज़ समझो, जो हम लोग ये वो शुगर प्लस फॉस्फेट का जो बैकबोन बना है, शुगर प्लस फॉस्फेट का जो बैकबोन बना है, एक बैकबोन का जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड से कनेक्टेड है। देखो एक शुगर है, ठीक, एक शुगर है जो डबल फॉस्फेट ग्रुप से लिंक्ड है, डबल फॉस्फेट बॉन्ड से क्या कनेक्टेड है, ठीक है, दो फॉस्फेट बॉन्ड से कनेक्टेड है एक शुगर, उसी लिए इसको बोलते हैं डाइफॉस्फेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डाइफॉस्फेट एस्टर बॉन्ड। डाइफॉस्फेट एस्टर बॉन्ड। समझ गए? इसको डाइफॉस्फेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जो शुगर है फॉस्फेट है, दो शुगर के साथ कनेक्टेड है। जो एक शुगर है ये दो फॉस्फेट ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इसको बोलते हैं दो बार डाइफॉस्फेट एस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जो डीएनए है, ये डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स डीएनए है, जिसका पोलैरिटी क्या होता है? हमेशा यहाँ से पोलैरिटी 5' to 3' होता है। डीएनए का पोलैरिटी 5' to 3', यहाँ भी क्या होगा? 5' to 3'। इसका पोलैरिटी हमेशा सेम रहेगा, एक रहेगा 5' तो एक रहेगा 3'। एंटी पैरेलल रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? ये रहते हैं आपस में एंटी पैरेलल। ठीक है, आपस में कैसे रहते हैं? ये रहते हैं एंटी पैरेलल। कौन? डीएनए। ये आपस में इसमें होंगे एडेनिन थाइमिन के साथ कनेक्ट होगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ होगा। फिर से एडेनिन, वैसी मतलब ये एक हेलिक्स पर कम से कम 10 बेस पेयर रहते हैं। एक हेलिक्स पर कितने बेस पेयर रहते हैं? एक हेलिक्स पर 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। बेस पेयर, एक हेलिक्स पर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो 0.34 एंगस्टर होता है। ये था आपका पूरा डीएनए। कैसे डीएनए का बैकबोन बनता है? किससे? जो डीएनए होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, ठीक है, जिसका बॉन्ड होता है नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन एंड थाइमिन के साथ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और ग्वानिन और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं साइटोसिन के साथ। ये था आपका पूरा न्यूक्लिक एसिड जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। मैं आपको एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम, हर चीज़ को मैं प्रॉपर एक्सप्लेन किया हूँ, ऐसा नहीं किसी चीज़ को मैं छोड़ दिया हूँ। मैं बोलता हूँ हमेशा एक बार एनसीईआरटी को पढ़ो तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। ठीक है, तो आपने अच्छा से लेक्चर को देखा होगा तो बहुत चीज़ समझ आया होगा, कुछ चीज़ समझ नहीं आया होगा तो उसको आप मतलब पढ़ लो, ठीक है, वो एनसीईआरटी का बुक लेकर पढ़ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड दोनों को पूरा कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब राधे राधे।